हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम अपने बेसिक वाली सीरीज को कर रहे हैं, यानी कि हम 2024 में पूछे गए बेसिक वाले हेलो एंड वेलकम टू वाइटल मैथमेटिक्स। हम अपने पीवाईक्यू सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें 2024 के अंदर जो बेसिक के अंदर पूछे गए थे, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन है हम उसको कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 141 के अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उसको करवा दिया था। एंड इस वीडियो के अंदर हम 142 यानी ये क्वेश्चन पेपर का कोड है, उसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 2 3 ये अलग अलग सेट्स हैं, वो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो ध्यान से, आज मैंने तकरीबन 5-6 क्वेश्चन दिए थे और उनको जरा फिनिश करते हैं वन बाय वन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या देके रखा हो कि हमें एचसीएफ निकालना है ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब जरा तुम मुझे बताओ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 2 हमारे पास प्राइम नंबर हो गया, 3 भी प्राइम नंबर हो गया, 4 हमारे पास क्या आ गया स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सही बात है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 4। एंड 4 एंड 10 का अगर मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो तुम जरा मुझे बताओ ये 10 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू में 5 एंड इसका क्या होता है ये 2 इंटू में 2। सही है, अब जरा मुझे बताओ हमारे पास कॉमन प्राइम क्या दिख रहा है, तो कॉमन प्राइम दिख रहा है मुझे 2। सही है, और अगर मैं 2 का लोएस्ट पावर देखूं तो लोएस्ट पावर तो यहाँ पर ऊपर दिख रहा है 1, तो इसका कितना आ गया 1, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 नंबर में पूछा गया था, क्या देके रखा, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द 84 एंड 144 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे यहाँ पे 84 का एंड 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के उनका एचसीएफ निकाल। तो जब मैं यहाँ पे 84 का करने जाऊंगा तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ गया मेरे पास 42। वापस अगेन जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया मेरे पास 21। अगेन जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा कितना आ गया 7 एंड 7 से जब मैं करूंगा कितना आ गया मेरे पास 1। वैसे ही जब मैं 144 का करूंगा तो 2 से मेरे पास कितना आ गया 7 एंड 2 72। अगेन 2 से करूंगा कितना आ गया 36। जब हम 2 से करेंगे कितना आ गया, अगर मुझे बताओ ये हो गया 18। अगेन जब मैं 2 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 9 एंड फिर हो गया 3 से 3 एंड फिर 3 से 1। जब मैं इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स को लिखूंगा, राइट डाउन करूंगा, तो मैं यहाँ पे 84 का क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। एंड जब मैं 144 का करूंगा तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 यानी 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। सही, अब अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, सॉरी एलसीएम, एचसीएफ निकालना है, करेक्ट। अगर मुझे यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन प्राइम हमारे पास कौन कौन से। तो कॉमन प्राइम क्या देके रखा हो 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन पावर 3 है। ठीक है, और h से हाई देके रखा हो तो मैं लो पावर लूंगा। तो 2 का लोएस्ट पावर कितना है मेरे पास 2 एंड 3 का लोएस्ट पावर कितना है 1, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी इसका हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 12। ये हो गया मेरे पास आंसर। और ऐसे अगर तुम करते तुमको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान आसान से क्वेश्चन। देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन में क्या देकर रखा, प्रूव दैट 7 माइनस 3 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, अब ध्यान देना, इसको करने का मेथड भी तुम्हें याद हो गया होगा, है ना। मैं फटाफट करवाता हूँ। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, लेट 7 माइनस 3 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं रैशनल नंबर, तो क्या मैं 7 माइनस 3 रूट 5 को मैं p अपॉन में q के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जी हाँ, थोड़ी सी चेंजेस जब मैं करेंगे तो माइनस 3 रूट 5 को उधर भेजता हूँ तो कितना आ गया 7 माइनस p अपॉन में q इज इक्वल टू 3 रूट 5। एंड जब इधर एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया मेरे पास 7q माइनस p अपॉन में q। और ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई में जब नीचे लेके आऊंगा तो 3 डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास रूट 5। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि यहाँ पर p और q जो हमारे पास दे के रखे हुए क्या है इंटीजर्स है। यहाँ पे चलो ऊपर लिख भी देते हैं, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, देखो ध्यान से,
हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि p एंड q हमारे पास इंटीजर दे के रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे p और q इंटीजर दे के रखा हुआ है, इसका मतलब क्या कि ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास दे के रखा हुआ कि जो मेरे पास √5 है क्या हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी कि रैशनल एंड इरेशनल ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं हो सकते। एंड ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ क्योंकि हमने गलत अजम्पशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो जरा इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि सिंस p एंड q आर इंटीजर्स, ये जो हमारे पास p और q दे के रखा हो ये हमारे पास इंटीजर है, तो जो हमारे पास ये वैल्यू निकले ना 7q माइनस p, 7q माइनस p अपॉन 3q इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट हमारे पास ये गिवन में दे के रखा हुआ है कि जो मेरे पास √5 है, बट है ना, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये जो हमारे पास √5 दे के रखा हो ये हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हमें कैसे पता चला, ये हमारे पास गिवन दे के रखा हो। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए अराइज हुआ, यहाँ पे लिखते हैं दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises due to our wrong assumption। ठीक है, और हमारे पास रॉन्ग assumption था, दैट इज रॉन्ग assumption हमने ये किया था कि 7 माइनस 3√5 एक रैशनल नंबर, दैट इज 7 माइनस 3√5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गई बात। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 7 minus 3√5 is an irrational number। ये था हमारे पास क्वेश्चन, कई बार कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा रीड करते हैं, क्या देके रखा है। देखो, if n is any natural number then which one of the following number end with the digit 0। अब क्या हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास देख के रखा हुआ उसके लास्ट में अगर कभी भी 0 लेके आना है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 का मल्टीप्लाई हो सकता है, सॉरी मतलब मिनिमम से मिनिमम हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई हो सकता है, और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 और 5 का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गई बात। तो बस हम ये चेक कर लेंगे कहां पर हमारे पास 2 एंड 5 आ रहा है। यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो, क्योंकि यहाँ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो 2 प्राइम है 2 और 5 जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं 10 लाने के लिए, वो दे के रखा हुआ है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था, देखते हैं हम टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास क्या देके रखा हुआ है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 231 एंड 396 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 231 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं ध्यान से इसको देखूंगा तो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, जी हाँ 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 3 से कितना आ गया मेरे पास 21, 2 अगेन बचा 21, तो 7 3 से 21 अगेन 3 से जब मैं करूंगा कितना आ गया मेरे पास 11, एंड जब मैं 11 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 1। वैसे जब मैं 396 का जब मैं करने जाऊंगा तो ये तो मुझे 3 से होता हुआ दिख रहा, तो पहले मैं 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आ गया 3 1 जा 3, 3 3 जा एंड 2 टाइम्स। अगेन जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अगेन अगर मैं चाहूँ तो 3 से कर सकता हूँ, कितना आ गया मेरे पास 11, सॉरी 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सही है। 2 से जब मैं करूंगा कितना आ गया मेरे पास 11, एंड जब मैं 11 से करूंगा कितना आ गया मेरे पास 1। तो पहले इनके प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स अपन लिखते हैं। तो जब मैं 231 का लिखूंगा कितना आ गया मेरे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, सही है। जब मैं यहाँ पे 396 का लिखूंगा तो 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो मैंने क्या लिखा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब अगर मुझे यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करना है तो एलसीएम के अंदर हम क्या सारे के सारे प्राइम नंबर्स लेते हैं, जी हाँ। तो मैं यहाँ पे पहले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। और हम पावर क्या लेते हैं, हम पावर हमेशा एल से लो याद रखते हैं और हाई पावर लेते हैं। तो 2 का हाई पावर क्या देकर रखा हुआ है 2, 3 का हाई पावर क्या देकर रखा हुआ है 2, 7 का हाई पावर 1 एंड फिर ये 11। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, सही है। तो 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू में 11।
फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 एंड 4 कितना आ गया मेरे पास 21 एंड 4 कितना आ गया मेरे पास 25 मल्टीप्लाई बाय 11। जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मैंने लिखा 2 5 एंड 2 7 5 एंड 2 7 एंड अगेन मेरे पास कितना आ गया 2। तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 2772। सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या देकर रखा, देखो सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास ये देकर रखा, प्रूव दैट 5 रूट 2 माइनस में 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखो इसको समझाऊंगा नहीं, फटाफट जरा इसको सॉल्व कर। देखो कैसे करते हैं हम, लिखता हूं मैं लेट 5 रूट 2 माइनस में 3 इज अ रैशनल नंबर। लिखते चलो कॉपी में, इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो 5 रूट 2 माइनस 3 को मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, p अपॉन में q के फॉर्म। थोड़ा सा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ गया, 5 रूट 2 इज इक्वल टू p अपॉन में q प्लस 3। यहाँ पर क्या लिखा, 5 रूट 2 इक्वल्स टू p प्लस 3q। ये 3q इधर सॉल्व किया अपॉन में q, और 5 को जब मैं इधर नीचे भेजूंगा तो कितना आ गया, रूट 2 इज इक्वल टू p प्लस 3q अपॉन में 5q। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़। तो अब मुझे यहाँ पे पता है p और q हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ p एंड q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है ना। चलो ऑब्वियस सी बात है, नंबर जब बोल दे तो ये बोल ही गया। यहाँ पे लिखता हूँ सिंस p एंड q इज एन इंटीजर, जो हमारे पास p और q है ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे पास इंटीजर। देन जो हमारे पास ये वैल्यू देके रखी है p प्लस 3q अपॉन 5q इज और रैशनल नंबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। बट जो हमारे पास दे के रखा हुआ, क्या दे के रखा हुआ, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। हमें कैसे पता, हमें ऐसा पता है कि हमारे पास गिवन दे के रखा हुआ है ना। फिर लास्ट में हम लाइन लिखते हैं। अब तो ये लाइंस रट गई होंगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ दिस contradiction occur due to our wrong assumption, ठीक है। और ये हमारे पास रॉन्ग assumption क्या था, दैट इज हमारे पास रॉन्ग assumption ये था कि 5 रूट 2 माइनस 3 5 रूट 2 माइनस में 3 इज अ रैशनल नंबर। ध्यान रखना, ये मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या गलती लिया था, मतलब क्या गलत assumption किया। तो फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 रूट 2 माइनस 3 is an irrational number, तो ये थे हमारे पास आज के पूरे 6 क्वेश्चन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया है तो भाई लाइक करके जाना है, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर करो, है ना। एंड इन दोनों से पहले सब्सक्राइब कर लेना है एंड और बच्चों को ज्वाइन करवाओ, ताकि जब मैं एक फाइनल टेस्ट लूँ ना तो उसमें तुम स्कोर कर सको और तुम्हें पता चल सके कि हाँ भैया हमारे से कितने बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, फिर हम कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय।